अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ इमरान खान की तकरीर के बारे में, जो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे थी। और जो हज़रात दोस्त अब इस तकरीर को सुन चुके हैं, उनको पता होगा कि इमरान खान ने, जैसे वो यूजुअली बात करते हैं, करप्शन के बारे में इसके बात की और कहा कि जो गरीब मुल्क जो पीछे रह जाते हैं, वो उसकी मेन वजह ये है कि वो अदल और इंसाफ का निज़ाम सिस्टम वो मौजूद नहीं है। लोग कुछ भी काम करते हैं तो उनकी पकड़ दकड़ नहीं होती, उनके जवाब दे नहीं होते वो लोग। और इसी वजह से जो दूसरे मुल्क हैं वो आगे इसलिए बढ़ गए हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसलिए आगे बढ़ गए हैं कि एक प्रॉपर मरबूत निज़ाम जो है ना, वहाँ अदल और इंसाफ का निज़ाम मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो, जो जैसे हमारे पाकिस्तान है, इस ऐसे मुल्क पीछे इसलिए रह गए हैं कि जब भी कुछ ऐसा काम होता है वहाँ उसको पकड़ दकड़ करने वाला कोई नहीं होता, सजा देने वाला निज़ाम मौजूद नहीं है, अमूमन लोग छूट जाते हैं। तो ये एक बात उन्होंने की। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये सेनेट के बारे में बात की, और ज़्यादातर जो बात उनकी थी वो इलेक्शन कमीशन के बारे में थी, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि जब उनको पता था कि ये होने जा रहा है या होता रहा है पहले, तो उन्होंने इस दफ़ा रोकथाम क्यों नहीं की। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपकी इस बारे में राय क्या है, तो अब उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली अपोज किया ओपन बैलेट का जो सिस्टम है उसको, जो ओपन बैलेट का सिस्टम है उसको अपोज किया। और इसको बात को भी अपोज किया कि वो बाद में उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि किस ने किसको वोट दिया होगा, तो वो उसको भी अपोज किया। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने ये मदद की, एक सिस्टम जो राइट हो सकता था, इन प्लेस हो सकता था, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत रोकथाम हो जाती, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने बहुत से क्वेश्चन जो है ना, वो सवाल जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन से पूछे इस बारे में उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर उनका कहना ये था कि जो सारे जो चोर इकट्ठे हो गए हैं, और यूसुफ रजा गिलानी को हराने का मतलब ये था कि वो ये साबित करना कि इमरान खान जो है ना, वो मेजॉरिटी अब खो चुके हैं और उनको रिजाइन देना चाहिए। और यही अभी हो रहा है। अपोजिशन जमातें जो है सारी कह रही हैं कि चूंकि हाफिज जो शेख हैं वो हार चुके हैं और उनको ओनली 164 वोट मिले हैं, यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले हैं, इसलिए अब इमरान खान को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन इमरान खान का कहना यह था कि मुझे कोई मैं इस्तीफा दे दूं या असम्बली तहलील कर दूं या अपोजिशन में चला जाऊं, और या बिल्कुल ही असम्बली में ना हूं, मेरी ज़ात पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी पहले अच्छी गुजर रही थी, अब भी गुजर सकती है, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि अगर वो मुझे निकाल दिया जाए या मैं असम्बली से मैं ना भी हूं तो भी मैं बंदे इकट्ठे कर सकता हूं। और उनके बारे में ये इनको छोड़ने वाला नहीं। मेरी पोजीशन कुछ भी हो, मैं असम्बली में हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, नहीं हूँ या बाहर हूँ, मैं इनके छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये इनको खाम ख्याली है कि ये सोचते रहें कि अगर इसको निकाल दिया जाएगा या ये असम्बली में मेंबर नहीं बनेगा तो इसकी जिंदगी, तो हमारी जिंदगी शायद ये आसान कर देगा। ऐसा होने वाला नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि ये कब से हुआ कि सिर्फ इमरान खान का ये मसला है कि इमरान खान खाली सिर्फ इस बारे में बात करे, या वो चोरों चौकों को, ठगों को पकड़ने की कोशिश करे। वो लोग जो पैसे लेकर चले जाते हैं, कमीशन खाते हैं, 30 बिलियन का उन्होंने कहा, तो वो खा जाते हैं। तो उनका मतलब ये है कि वो उनको सिर्फ इमरान खान ने पकड़ना है। जब वो आवाम का, गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं, पब्लिक मनी खा रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए या आवाज उठाने के लिए सिर्फ जो है इमरान खान बच गया है, तो बाकी लोग जो है ना वो उसका कुछ उस तरह का साथ नहीं दे रहे जैसा वो चाह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 15-16 वो चाहते थे कि जो 15-16 लोग बिके हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो 15-16 लोग बिके हैं उनको पता चलना चाहिए कि कौन से लोग थे जिन्होंने अपने सोल्ड किया अपने आप को और पैसे लेकर उनको यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए। तो ये तो बात होगी इसके बारे में। फिर उन्होंने ये कहा है, अभी जो खुश आएंगे, और मेरा ख्याल है ये अपोजिशन की का मुंह बंद करने के लिए बहुत ही काफी होगा, कि उन्होंने कहा है कि वो सैटरडे को, हफ्ते के रोज को नो कॉन्फिडेंस वोट लेने जा रहे हैं असेंबली से, पार्लियामेंट से। और वो जैसी भी सूरत हाल हुई, वो उन्होंने अपने मेंबर्स जो है, साथी हैं, उनको कहा है कि अगर आप मुझे अपोज करना चाहते हैं, मेरा साथ नहीं देना चाहते, तो बिल्कुल सामने आकर ऐसा करें, मेरे खिलाफ वोट दें, तो मैं उनकी और ज्यादा इज्जत करूंगा और मैं फिर इलादा हो जाऊंगा, और मैं दोबारा फिर जिस तरह मेरा बिल्कुल मुमकिन होगा मैं
बंदे इकट्ठे करूंगा, पब्लिक इकट्ठी करूंगा जैसे मैं पहले करता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग जो पीछे काम करते हैं ऐसे ना करें, मैं उनकी बहुत इज्जत करूंगा अगर वो सामने आकर, अगर वो कहते हैं हम ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ पे वोट देने हैं, तो उनको चाहिए कि फिर ज़मीर की आवाज़ ऐसे वोट दें कि बिल्कुल सामने आकर कहें कि हम आपको अपोज करते हैं, आपकी पॉलिसी को अपोज करते हैं और हम आपके खिलाफ वोट देते हैं, तो मैं उनकी ज़्यादा इज्जत करूंगा। अब जो असेंबली में जो होता है ना, वो शो ऑफ हैंड के जरिए है, तो आपको पता चल जाता है कि किन लोगों ने आपको वोट दिया है और किन लोगों ने नहीं दिया। असल अब मेरा ख्याल है इमरान खान से भी हुआ है कि उनको भी अब इतना सा गुजर चुका है गवर्नमेंट में आए हुए, उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि ये रोकथाम हो सकती। सेनेट के इलेक्शन में सारी दुनिया जानती है, और 2018 का उनका तजर्बा हो चुका था कि सारी दुनिया जानती है कि जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें पैसा चलता है और हर बंदे को पता चलता है कि करोड़ों 10-15 करोड़ रुपया जो है ना, ये तो आम बात है ना। और उसके बाद डेवलपमेंट जो बाकी मामला पैसे मिलते हैं उसके बाद वो और है। तो बेसिकली यह बंदा ना एक इलेक्शन का सीट करने के वोट डालने के बाद बंदा बन जाता है, तो बंदा सोचता है कि मेरा फ्यूचर बन रहा है, मेरे इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो रोकथाम का कोई तरीका भी नहीं है, बंदा बच निकलेगा। अगर या तो कोई रोकथाम का तरीका हो ना, ऐसा हो कोई रोकथाम का तरीका हो, लोगों को पता हो कि मुझे तो अगर मैंने पैसे लिए ना तो मुझे सजा मिलेगी, तो जब सजा मिलेगी तो बंदा कोई नहीं करेगा। कोई बंदा कोई ऐसा काम नहीं करता जिस वजह से उसको ऊपर कड़ी सजा मिले, उसको 10-15 साल जेल में भुगतनी पड़े। मतलब तो ये तो कि अगर ऐसा कोई बंदा पकड़ा जाए या इस तरह कोई कानून हो कि ऐसे बंदे को नॉट ओनली वो पैसे वापस लिए जाएंगे बल्कि जितने वो पैसे लिए होंगे ना उतनी उसको जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है 10 करोड़ लेकर, उसको 10 करोड़ जुर्माना उस पर आयद किया जाएगा और उसको 10 साल सजा दी जाएगी, और सजा ऐसी दी जाएगी कि पूरे 10 साल होगी और उसकी जमानत नहीं होगी। यानी कि गवर्नमेंट जितनी मर्जी बदल जाए, जो कुछ हो जाए, वो कभी भी उसको बेल नहीं मिलेगी। तो बंदा कोई ना करेगा। ये बहुत जरूरी था कि जब से इमरान खान आया उनको पता है कि ये इस तरह होता है, ये नहीं है कि उनको पता नहीं था। जब पता था तो अब रोने का अजीब सा लग रहा है कि वो क्या वही कह रहे हैं कि मैं मेरे साथ ये हुआ है, और वो बंदे सोच रहे थे 5-7 जो बिके होंगे, वो उन्होंने एग्जैक्ट फिगर जो कह रहे हैं वो 15-16 बंदे हैं। वो कह रहे हैं कि 15-16 आदमी जो है जो बिके हैं वो, और उनका ये भी बहुत जरूरी है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ये भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई बंदा बेका हो तो आपको पता चल जाए। मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन को ये लाजमी करना चाहिए था कि वो आप आइडेंटिफाई कर सके उन लोगों को जिन्होंने वोट दिए और किस किस पार्टी को दिए। क्योंकि ये हो सकता है कि आपके दाएं बाएं बंदा बैठा हो, आगे पीछे बंदे बैठे हो, जब आप बैठे हैं बातें कर रहे हैं और उन्होंने बंदे ने आपको हफीज शेख को वोट ना दिया हो या आपकी पार्टी के खिलाफ वोट दिया हो। ये एक बहुत जरूरी चीज थी कि उसकी रोकथाम पहले की जाती, क्योंकि कई दफा हो सकता है कि बिल्कुल आपके ट्रस्टवर्दी जो दोस्त जो आपका इतमाद बहुत ज्यादा है, आप पूरे इतमाद हो उनकी जो ईमानदारी पे कभी आप शक ना कर सके कि यहाँ ये बंदा कुछ गलत कर सकता है, तो वही बंदे ने आपके बंदे को वोट ना दिया हो। फौजिया कसूरी को 174 मिले हैं और जो हफीज शेख है उनको 164 मिले हैं, तो 10 तो यहीं से ही गायब हो गए हैं बंदे। तो वो कौन बंदे थे जो 10 यहां से गायब हुए हैं? अगर उनको मिल जाते तो वो तो मेजोरिटी से जीत जाना था उनको। तो जो कौन से तो ये बात साबित हो रही है अभी कि वो बंदे जो गायब हुए ना वो दाएं बाएं बैठने वाले बंदे हैं। और बिल्कुल कई दफा हो सकता है कि बिल्कुल जो आपका, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि बिल्कुल आपका एतमाद उन पर पक्का हो कि ये तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। या तो उन्हें इमरान खान को उनके साथ आपको उनकी अपोजिशन चल रही है, को मामला चल रहे हैं इमरान खान के साथ, तो या वो हफीज शेख को नहीं पसंद करते हो, तो दूसरा फिर तीसरा जो मरला ये आता है कि उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। जब वो कहते हैं तूने तो अपने ज़मीर की आवाज़ से वोट दिया, तो ज़मीर की आवाज़ ये है कुछ पैसे ले लिए हैं, तो ज़मीर तो हमारे लोगों का दीन मान तो कुछ इस तरह का ही है कि पैसा तो देखा नहीं कि बिके नहीं। तो ये एक बहुत जरूरी था कि जब वक्त था इसको चेंज कर दिया जाता या कोई कानून ऐसा बना दिया जाता जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कानून बनाया दिया जाए तो फिर उसको अपोज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने मेजोरिटी से कानून बनाया हुआ है जो आपने नहीं किया। तो ये इंतहाई ये लम्हा फिक्रिया सारी कौम के लिए और लोगों के लिए कि यार ये इमरान खान का ये कहना किसी हद तक ठीक है कि वो अकेले क्यों लड़ते फिरें,
वो अकेले क्यों है कि वो कहते फिर लोगों को कि ये जो चोर ठग है ना, जो जिन्होंने पैसा लिया है या कभी से लेकर बाहर के मुल्कों में भेज दिया है ताकि वो पाकिस्तान में पकड़ा ना जा सके, पाकिस्तान में जाहिर हो जाता है। ये उनका कहना है कि पाकिस्तान में अगर पैसे रखे जाएं तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि बाहर पर पैसे ले जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान ही क्यों आखिर, क्योंकि अगर लोग उनका साथ देंगे, ऐसे मामला करेंगे, उनको उनकी बैक पे खड़े होंगे, शोल्डर टू शोल्डर खड़े होंगे, तो तभी जाकर कुछ मामला तय पाएंगे। लेकिन कुछ इसमें लोगों की मदद चाहिए और कुछ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब वक्त होता है तो कुछ कानून या कुछ ऐसे मामला बना लें और रोकथाम कर लें ताकि ये ऐसे ही लीगल काम ना हो सके। कानून ऐसा बना दिया जाए कि लोगों को करारवा की सजा मिले, जो का बंदा पैसे लेगा उतनी ही उसको सजा जुर्माना किया जाए, और 10 साल सजा वो ऐसी हो 10 साल सजा होगी और उसमें बेल नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है कि इस तरह कर दिया जाए। अगर वक्त कब पे कर दिया जाता तो अब ये मामला नहीं होने थे। लेकिन अभी ये हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान और जरदारी और ये सब कह रहे हैं कि जब हफ्ते के रोज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो हम बाइकआउट करेंगे इसका। तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अब वो वहां शामिल ना हो और उसका फिर मतलब भी खत्म हो जाए कि अगर वही नहीं हो गया, अपोजिशन नहीं होगी, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे होगा। मुझे इसका कोई कानूनी तौर पे या आईन में क्या लिखा है मुझे कोई बात का पता नहीं है, लेकिन वो दुआ करें कि ये वो सरखरू इस सारे जिस मुश्किल में वो फंस गए हैं वहां से निकले हैं, और वो अगर वो मेजॉरिटी के साथ अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं तो उनके लिए जो बाकी टाइम बचा है उनके लिए वो आसान होगा और वो कोई स्ट्रिक्ट मेजर जो ले हार्ड फैसले कर सकेंगे, हार्ड डिसीजन ले सकेंगे। वरना जो वो मुश्किल में फंसे, अगर ऐसा नहीं होता या उनकी मेजॉरिटी साबित नहीं होती तो फिर तो गवर्नमेंट असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, कर दी जाएंगी। लेकिन अगर हो जाती है तो अच्छी मेजॉरिटी साबित हो, प्रॉपर मेजॉरिटी साबित हो, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने जो बकिया देने वो तो अच्छे तरीके से गुजार सकें और गवर्नमेंट कर सकें और कुछ हार्ड डिसीजन भी कर सकें जो बहुत जरूरी है ये ऐसे मामला की रोकथाम के लिए। तो ये उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, जैसा वो किया करते हैं तकरीर अच्छी करते हैं, लेकिन वो बड़े दुखी से दिखाई दिए मुझे, बड़े बुझे बुझे से दिखाई दिए मुझे, और मुझे अजीब उनके चेहरे पर लग रहा था कि वो काफी परेशान है। लेकिन ये है कि इमरान खान एक बार ही मिला है, मेरा ख्याल है कि शायद नहीं है। जैसे हमने मुशर्रफा में मिला था, हमने जाया कर दिया, अब उसका बूढ़े का फोटो आता है तो हम मजाक बनाते हैं। मेरा ख्याल ऐसा ही होगा कि एक दिन हम शायद ना हूं, इमरान खान का फोटो आए, बूढ़ा हो चुका हो, किसी और जगह रह रहा हो, किसी और मुल्क में, हम उसका मजाक बनाएं, क्योंकि हम थोड़े से आदी हो गए हैं ऐसे मामला के। करप्ट नेशन है हम, वी आर बोर्न करप्ट, ये तो हम वी आर बोर्न करप्ट। अगर ऐसा ना होता तो हमें पता हो जाता कौन हमारे पैसे खा गया है, कौन नहीं खा गया, किसने हमारी गांव की सड़क बनाई है, किसने ये शहर की सड़क बनाई है, तो क्वालिटी उसकी देख लें, वो 6 महीने में खराब होनी शुरू हो गई है, तो किसी ने पैसे खाए, या हमारा जो पुल किसी ने बनाया है वो खराब होना शुरू हो गया अभी 1 साल के बाद, तो इसको किसी ने पैसे खाए। हमने इसको यूज नहीं किया, हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया इसको, तो इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया पर जाकर लंबी लंबी बातें लिखने से मामला ठीक नहीं होंगे। जब आप समझेंगे इनके यार ये को बंदा को खा गया पैसे, लेकिन एक तो हम करप्ट, बोर्न करप्ट हैं, दूसरे चमचागिरी जो है ना हमारी खून हमारे ब्लड में है। ये मैं भी सोच रहा हूँ, चमचागिरी जो हमारी ब्लड में है, जात के नाम पर, बरादरी के नाम पर वोट देने वाले, 5-5 हजार में वोट, पूरी फैमिली के वोट बेचने वाले हम लोग तो ऐसे हैं ना। तो अगर इमरान खान ये कह रहा है तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि वो अकेला क्यों लड़े, यानी कि जो एक करप्ट नेशन है उनके लिए वो लड़ रहा है, लेकिन वो एक अकेला बंदा है, वो थक हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो हार जाएगा, ही विल गिव अप। सच्ची बात है कि वो ये जो हमारी कौम है ना, वो इतनी करप्ट है कि इसको वो गिव अप कर देगा, वो पीछे हट जाएगा, वो दिन बहुत बुरा दिन होगा।